तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लेकर आ चुके हैं एक नया वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिट्रैक इंस्टाग्राम रील या फिर पोस्ट। देखो, इस बात को मैं यही ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मतलब कि मेरे को बहुत सारे बंदों का डीएम आया है, 15 से लेके 20 बंदों का तो मेरे को डीएम आया है कि भाई मेरा रिट्रैक नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऑप्शन ट्राई करके देख लिए, फिर भी नहीं हो रहा है भाई। इसका कुछ सोल्यूशन लेकर आओ, स्टक में जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने यही सोच के इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लेकर आ चुके इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते। पर सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमारे यूवी भाई ने बोला है उनका नाम लेने के लिए, शॉर्ट आउट देने के लिए। तो हेलो मेरे यूवी भाई, कैसे हुए बैटमैन। बैटमैन भाई यहाँ पे मेरे को चौधरी भाई ने बोला था इसका नाम लेने के लिए। तो चलो हमने नाम ले लिया है। तो और हम बढ़ते टॉपिक के आगे। और एक बात मेरे को बताना है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए और मतलब कि ध्यान में भी रखना चाहिए। देखो, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो मज़े के लिए किसी के भी ऊपर कॉपीराइट मारते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को ज़्यादातर मारते रहते हैं। देखो, मैं सच बताऊँ ना, तो किसी के भी ऊपर मज़े के लिए कॉपीराइट मत मारो। अगर भाई आप मज़े के लिए मार रहे हो तो भाई आपको मज़े के लेने की देने भी पड़ जाएगी, ठीक है, लेने के देने भी पड़ जाएंगे। वोट लग जाएगी आपके। वोट का मतलब कि वोट का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो, मैं तो यही बता रहा हूँ कि मज़े के लिए किसी के भी ऊपर कॉपीराइट मत मारो, ठीक है। अगर आपको पर्सनली टारगेट होता है तो ही आप कॉपीराइट मारो, वरना कभी भी मत मारो। हाँ, अगर वो सट्टा प्रमोट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी का भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो मार सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। पर बेचारे वो मेहनत कर रहे हो और उनका सब मतलब कैरियर भाई फंसा रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो भाई ये तो गलत बात है, ठीक है। और ये बात भी खास ध्यान रखना, अगर आप लोगों का नहीं पता कि आपका जो भी चीज़ होता है उसकी बंदे के पास भी जाता है। आप जो भी कॉपरेट मारते हो उस बंदे के पास सब कुछ चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ईमेल और राइट ओनर का नाम। अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये होता कैसे, उसके पास कैसे जाता है, तो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप कॉपीराइट फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आता है राइट ओनर का नाम डालने के लिए। वहाँ पे आप जो भी राइट ओनर का नाम डालते हो उस बंदे के पास जाते हैं जो आप कॉपीराइट मारे उसके पास चला जाता है, ठीक है। अगर कॉपीराइट लग जाता है तो उसके पास आपका राइट ओनर का नाम भी चला जाता है। और आप उस फॉर्म के अंदर आप जो भी कॉपीराइट मानने के लिए आप OTP डालने के लिए वहाँ पे ईमेल यूज़ करते हो, वो भी ईमेल उस बंदे के पास चले जाते हैं जो इसके ऊपर आप कॉपीराइट मार रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ये बता दिया है, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि आपको जो राइट ओनर का नाम है वो जो डाल रहे हो वो उसके पास चला जाता है, और आपका ईमेल होता है वो भी उस बंदे के पास चले जाता है जिसके ऊपर आप कॉपीराइट मार रहे हो। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात है, अगर किसी और ने कॉपीराइट मारा है और आप कॉपीराइट रिट्रैक्ट करना चाहते हो तो भाई आप रिट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई जिसने किसी और ने कॉपीराइट मारा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो भाई मैंने कॉपीराइट मारा है, तो अगर आप कॉपीराइट रिट्रैक्ट करना चाहते हो तो भाई आप कॉपीराइट रिट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना, आप नहीं कर पाओगे। जिसने कॉपीराइट मारा है वही कर सकते हो, जो ओनर होते हैं वही कर पाएगा। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाहता हूँ क्या नहीं। तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रिट्रैक्शन इसको हम पूरा नाम देते हैं, ठीक है। बंदिश को पूरा नाम देते हैं रिट्रैक्शन। तो अब चलो मतलब कि यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर आप किसी के ऊपर कॉपीराइट मारे होगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ईमेल आया होगा। देखो, यहाँ पे मेरे को ईमेल दिख रहा है, हाय, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे लिखा है, हाई थैंक्स फॉर कनेक्टिंग यस वी रिमूव द कंटेंट यू रिपोर्टेड फॉर वायलेशन आउट टर्म, ठीक है। TOS करके आएगा, टोस करेगा, ठीक है। अब टोस का फुल मीनिंग नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टोस का मतलब है टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का लिखा हुआ होता है। तो आपका ये वाला ईमेल आता है तो आपको समझ जाना है कि भाई आप जिस कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट मारे हो वो लग चुका है, सक्सेसफुली लग गया है। और अगर आप चाहते हो कि इसका कंटेंट आपको रिट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करोगे और क्या करना है तो क्या नहीं करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे। ये पहला होगा मतलब कि ऊपर आपको पहले मिलेगा फेसबुक का और नीचे मिलेगा इंस्टाग्राम का। तो आपको ना जिसमें जाने कर सकते हो, ठीक है। आपको जिसमें करना हो रिट्रैक्ट कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट मारा है तो आपको इंस्टाग्राम का फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपने फेसबुक का कॉपीराइट मारा है तो आपको फेसबुक का करना है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का मारा था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे मारा था तो मैं इंस्टाग्राम पे करूँगा। पर आपको ऐसे फिल करने के लिए नहीं चले जाना है। तो आपको सबसे पहले ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा सर्वर यूज़ करके आपने कॉपीराइट मारा था, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने इस मतलब जो ये कॉपीराइट मारा था तो मैंने सऊदी अरबिक का सर्वर मतलब कि कंट्री का सिलेक्ट करके मारा था। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना ही है कि आपने किस सर्वर पे कॉपीराइट मारा था। तो मैंने यहाँ पे सऊदी अरबिक का मारा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सऊदी अरबिक के लेजर्स पे कॉपीराइट रिट्रैक्ट कर सकता हूँ उसी सर्वर पे, मतलब मेरे को उसी क्या बोलते हैं वीपीएन कनेक्ट करके ही मुझे फिल करना होगा। अगर वो वीपीएन कनेक्ट करके नहीं करूँगा तो मेरा बार बार स्टक में जाएगा और नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट कर लूँगा, मतलब मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, मेरा तो मतलब करना नहीं है, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपने जो सर्वर पे कॉपीराइट मारे थे, एग्जांपल के तौर पे आपने जापान पे मारा था, तो आपको जापान का सर्वर वीपीएन लगा लेना है। वीपीएन लगाने के बाद ही आपको रिट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आपको फॉर्म के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऐसा फॉर्म का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिट्रैक्शन फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आने के बाद आप कुछ भी नहीं करना है, आपको आ जाना है अपने कुछ भी जेमिनी या फिर चैट जीपीटी में, या यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेक्स्ट बनवाना है, जो अपने हिसाब से बनवा सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो टेक्स्ट बनवा सकते हो। अगर आप खुद से बना सकते हो तो खुद भी बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एआई पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे अपनी भाषा से लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, मैंने गलती से एक क्रिएटर के ऊपर, यहाँ पे क्रिएटर इस वजह से लिखा है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर आपको मतलब आपने इन्फ्लुएंसर के ऊपर कॉपीराइट मारे हो तो कॉपीराइट यहाँ पे इन्फ्लुएंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्रिएटर लिखा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैंने गलती से क्रिएटर के ऊपर कॉपीराइट मार दिया है, मुझे तो सॉरी भाई, मैं घर पे था, इस वजह से थोड़ा शोर हो रहा था, मैं बाहर आ चुका हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वापस से। तो हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा था मैंने गलती से क्रिएटर के ऊपर कॉपीराइट मार दिया था, ठीक है। मार दिया है, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैंने किस पे मारा था। तो मुझे अब उसको रिट्रैक्ट करना है, उसके कॉन्टेंट को, ठीक है, उसके कॉन्टेंट को रिट्रैक्शन करना है। मुझे एक टेक्स्ट दे दो। और बात ये खास ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था, आप जिस सर्वर पे मारा था, ठीक है, उसी सर्वर के ऊपर से आप वो टेक्स्ट बनवा लेना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल तरीके से हिंदी में मतलब इंग्लिश में बना रहा हूँ। आप जिस सर्वर पे मारे थे वही सर्वर का यहाँ पे टेक्स्ट बनवाना है। मैं हिंदी का मतलब इंग्लिश का बना रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे डाल दूँगा प्लस वाले ऑप्शन से। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे पहले आ चुका है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, इसके ऊपर से बना के दूँ, ये दो। और नाम भी अपना लिख देना, ठीक है, नाम भी अपना लिख देना। वहाँ मैंने राइट ओनर का नाम जो भी आपने डाला होगा वो यहाँ पे डाला था। तो मैंने यूट्यूब चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अभी डाला था, यहाँ पे क्राउंस में लिख देता हूँ जिससे पता चल जाए इसको। एंड ईमेल, आपका ईमेल भी दे देना। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मेरा ईमेल दे देता हूँ, हॉटमेल वाला, ठीक, बना के दे दो अब। तो यहाँ पे अब मैं सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को बना के दे देगा। जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट बना के देगा वो आपको ना यहाँ पे सब कुछ कर लेना। तो यहाँ पे देखो मेरे को फॉर्म भी दे दिया है। तो फॉर्म को तो मैंने तो ओपन करके रखा है पहले से ही, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को बना के दे दिए। अब यहाँ पे ना क्या करना है, आपको यहाँ से ईमेल बॉडी करके यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ना कॉपी कर लेना है पूरा। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे को पूरा सही तरीके से बना के दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डियर इंस्टाग्राम फेसबुक सपोर्ट टीम। तो यहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम करना है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से किया था। तो इंस्टाग्राम सपोर्ट टीम लिखना है। आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ट्रैक द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट रिपोर्ट एंड आई सबमिटेड बाय मिस्टेकली हेयर एयर डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स भी यहाँ पे मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे बना के मेरे को दे दिए। तो कुछ इस टाइप का आपको ना सब कुछ पहले ही दे देना है। तो फिर आपको ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करने मतलब जो आपको टेक्स्ट दिया है ये ने, वो कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर आ जाना है। अब क्या करना है, मैंने तो पहले ही बता दिया है कि आप जिस सर्वर पे कॉपीराइट मार रहे हो वही सर्वर का आपको लेके वीपीएन भी कनेक्ट करना है, फिर जाके आपको फॉर्म सबमिट करना है। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने तो बस सिखा रहा हूँ आपको, वीपीएन कनेक्ट करके फॉर्म फिल करना है, ठीक है। पहले ही मेरे को बात समझ लेना, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद ही करने, जिस सर्वर पे किया था वही वीपीएन लगाना है यहाँ पे। चलो अब फॉर्म फिल करते हैं।
यहाँ पे लिखा है योर फुल नेम आपको कौन सा देना है, जो आप फॉर्म के अंदर दिए थे फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हैवान ही दिया था, तो यहाँ पे मैं हैवान लिख देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, तो आपका कौन सा ईमेल एड्रेस है जो आप फॉर्म के अंदर दिए थे वही यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे मैं अपना ये वाला दे देता हूँ। आपने जो कॉपरेट मारा था वही ईमेल यहाँ पे देना है, जो आपने नाम डाला था फॉर्म के अंदर वो यहाँ पे देना है, सब फॉर्म वाला ही देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने आप रिपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखवा आ जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, जिसकी मतलब जो कॉन्टेक्ट के ऊपर आप कॉपरेट मारे थे, ठीक है, वो रुको मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रिमेड हो चुका है, यहाँ पे रिसीव वाला भी मैसेज आपको आया ही होगा। देखो ये रिसीव वाला मैसेज है, अरे भाई यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वही नंबर का ये रिसीव का मैसेज है। थोड़ा नीचे जाओगे ना, यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने बोला था सऊदी अरबिक के ऊपर मारा, तो यहाँ पे देख ही सकते हो मेरे सऊदी अरबिक के ऊपर ही मारा था। अब यहाँ पे आपको देखने क्या है, आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वाला आपको यहाँ पे लिखवाना चाहिए, जिसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, हट भाई हट, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो आप कॉन्टेक्ट को रिपोर्ट कर रहे थे जो उड़ चुका है, इसका लिंक यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको मिस्टेकली मारे हो तो यहाँ पे फिर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको चूज़ फाइल लिखवा आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो आप मतलब कि मैंने फ़ोटो लिया था ना इसका, रुको, मैंने इसका फ़ोटो लिया था ना, ये फ़ोटो मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अपलोड कर देना है, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बनवाया था वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए, अब मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक वाला हटा देता हूँ। यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पे डियर इंस्टाग्राम, फिर यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे गैप वगैरह दे देना, अगर देना हो तो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने गैप वगैरह दे दी है। तो चलो, अब यहाँ पे फॉर्म के नीचे यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक साइन, तो आपने ऊपर जो फुल नेम दिया था वो फुल नेम यहाँ पे आपको वापस डाल देना है। डालने के बाद आपको सेंड करना है, फिर आपकी ईमेल पे कोड आएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बोला था, आप ना किसी और ने कोऑपरेट मारे और अगर आप कोऑपरेट रिट्रैक्ट करने जा रहे हो तो आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोड मांगेगा, तो कोड जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक भाई को ये जो फॉर्म है आपके पास रिट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट रिट्रैक्ट नहीं होगा। तो चलो भाई, अगर मेरे को कोड वगैरह आता है तो यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर वैसे भी हमारा फॉर्म सबमिट हो ही चुका है। बस इतना ही था वीडियो में, मैं यही बताना चाहता था कि आप ना वीपीएन कनेक्ट करके फॉर्म को सबमिट करो, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसी तरीके से आप कॉन्टेंट को रिट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने पूरा बता दिया है कि कैसे रिट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और थोड़ा सा मतलब कमेंट कर देना है अच्छा वाला। चलो, अब इतना ही था वीडियो में, मैं बस इतना ही बताने के लिए आया था, मैंने पूरा बता दिया। चलो, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, मेरे को ये भी बता देना कि अगला कंटेंट किस पे चाहिए, ठीक है। मेरे को मतलब डीएम भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो, बाय बाय, राधे राधे।